नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह फौजी। 63 साल मेरी उम्र है और 25 साल मुझे घर आए हुए हो गए। जब कोरोना की ये प्रॉब्लम चली और लॉकडाउन लगा, उस टाइम में बाहर घूमने के लिए या इधर-उधर वॉकिंग के लिए जाने का वो नहीं होता था और उस टाइम टाइम पास नहीं होता था और एक डरावना माहौल था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि मैंने अपने यहाँ पर अपना ड्राइंग टाइम पास करने के लिए ड्राइंग वगैरह बनानी शुरू कर दी। और पहले तो जो घर में कोई सामग्री थी जो नॉर्मल, वो मैंने बनानी शुरू की। जैसे ये नॉर्मल पेपरों के ऊपर ये ड्राइंग बनानी शुरू की मैंने, और इसके अंदर सभी सभी तरह की ये ड्राइंगे उस टाइम में मैंने बनाई। और ये इस तरह से ये इतनी ये फाइल हैं, ड्राइंग फाइल, इनके अंदर सभी के अंदर ड्राइंग की बना रखी है मैंने। ये पेंटिंग वगैरह ये बना रखी है, सभी के अंदर पेंटिंग बना रखी है। और फिर जो लॉकडाउन खुला तो उस टाइम में पेपर वगैरह आउटसाइड से लेकर के आए, और पेपर लेकर के आने के बाद में फिर मैंने इनके अंदर भी ड्राइंग बनानी शुरू की। जैसे ये फोल्डर के अंदर सभी के अंदर ये ड्राइंग हैं। इसके अंदर मंडेला आर्ट है, और ये पेंसिल स्केच वगैरह या एक्राइकल पेंट से ये सभी की सभी पेंटिंग मैंने तैयार की। और अभी भी मैं जैसे कोई आइडिया मिल जाता है तो मैं उसके अंदर और भी पेंटिंग बनाता रहता हूँ, ताकि एक नॉर्मल सा अपना टाइम पास होता रहे। ये पेंटिंग मेरे पास में बहुत हैं, लेकिन मेरे को खुद ये पता कि कितनी पेंटिंग है, इधर उधर रखी हुई हैं। और ये पेंटिंग वगैरह को कभी बच्चे इधर रख देते थे, कभी उधर रख देते, उसी के उसमें फिर मैंने इन बच्चों को कहा कि ये मेरी पेंटिंग इधर उधर क्यों डालते हो। तो बच्चों ने फिर मेरा यूट्यूब चैनल ही खोल दिया। इन पेंटिंगों की वजह से ही मेरा यूट्यूब चैनल खोला था, और मैंने वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के लिए, लेकिन ये मैं डाल तो नहीं पाया सभी के सभी, लेकिन इन्हीं की वजह से ही मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, बच्चों ने। और इसमें से कुछ एक पेंटिंग मैंने डाल भी रखी है, तो इस फोल्डर के अंदर है। और फिर मैंने ये कैनवेस बोर्ड पे भी पेंटिंग बनानी शुरू की। ये पेंटिंग तो और भी ज्यादा है, लेकिन उनमें से कुछ पेंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जैसे पिस्ता के छिलकों से भी ये पेंटिंग बनाई। तो कोई आइडिया मुझे मिल जाता है तो मैं उसके अंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं आर्मी से रिटायर हूँ, आर्मी के अंदर तो कोई पेंटिंग वगैरह का कोई रोल होता ही नहीं, क्योंकि वहां से पढ़ते पढ़ते आर्मी के अंदर चले गए थे। ये तो यहाँ आने के बाद यूट्यूब वगैरह से सीख करके कुछ पेंटिंग वगैरह बनाई है। और इसमें से कुछ पेंटिंग मैंने ये फ्रेम भी करा रखी है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि ये पेंटिंग रखी रहती है तो उसके अंदर क्या होता है, ये जैसे
एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और उनको अलग करते हैं तो ये पेंट उतरने लग जाता है। इसलिए मैंने अभी सोचा है कि कुछ वार्निश वगैरह, जैसे वार्निश, ये स्प्रे वार्निश है, ये स्प्रे, इसको ये ध्यान रखना है स्प्रे वार्निश वगैरह करने से पहले ये पेंटिंग जो है पूरी सूखी हुई होनी चाहिए और इसके ऊपर कोई धूल मिट्टी ना हो, और इसको एक दूर से थोड़ा सा और एक प्रेशर से एक तरफ से इसको वार्निश करना है। और ये जो दूसरा कोट भी आप कर सकते हो, लेकिन क्या है पहला कोट अच्छी तरह से सूख जाए उसी के बाद दूसरा कोट करना है। तो इनको अभी सेफ रखने के लिए और शाइनिंग के लिए मैं ये वार्निश वगैरह इन सभी पेंटिंगों पे करूँगा। और ये एक दूसरा वार्निश है, ये कैमल कंपनी का है और ये ब्रश से होगा। कोई साफ ब्रश लेकर के इनकी डस्ट वगैरह को उतार करके, इसमें ध्यान ये रखना है कि ये गीला नहीं होना चाहिए और ब्रश भी साफ होनी चाहिए और पेंटिंग भी साफ होनी चाहिए। तो आपने उस टाइम में ऐसे करना है कि उसको डुबो करके और एक किनारे से एक ही साइड से ऐसे लेकर के चलना है, ये इधर-उधर से नहीं। और एक खास ध्यान ये रखना है कि वार्निश नीचे बह करके नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो अलग-अलग लाइनिंग लगा देगा। कोट क्या है, आप 2-3 जो भी आप कोट लगा सकते हो, लेकिन पहला कोट क्या है अच्छी तरह से सूख जाए, उसी के बाद दूसरा कोट आप कर सकते हो। और ये कुछ एक आइडियाज़ मैंने जैसे ये भी किया, ये जैसे पोट वगैरह के लिए पेंटिंग का, ये पोट डेकोरेशन वगैरह का, इस टाइप की भी पेंटिंग ये भी किया मैंने। और ये मटकी डेकोरेशन, और ये भी, ये बोतल के ऊपर भी पेंटिंग। तो धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।